हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स हैं उनसे ढूंढ कर लाया हूं और कुछ क्वेश्चन आपके बुक से भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनमें से किसी भी क्वेश्चन को मिस किया तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो वीडियो लेकर आता हूं उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैं फिजिक्स के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप लोग फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c = 1/√μ0 ε0 होती है। अब देखिए इसमें आपको प्रूफ करना है कि c = 1/√μ0 ε0 होता है। अब बहुत सारे बच्चे देखते ही डर जाएंगे, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है। देखकर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, उसका डटकर सामना करना है मजबूती के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी लगाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है और ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि प्रकाश की चाल c = 1/√μ0 ε0 होता है। तो देखिए हमें पता है, मैंने आपको बताया था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर में कि μ0/ε0। ठीक है, μ0/4π, सॉरी यहां पर आप लिख दीजिए μ0/4π। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू की μ0, देखिए ध्यान दीजिए, μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज और पता है, कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था 1/4π ε0 इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब नीचे देखिए 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 ये है समीकरण 2, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देना है, बस ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को एक है ये, ठीक है, 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। ठीक है, अब चलिए दोनों को हम भाग दे देते हैं, सिंपल सा हमारा है। तो सबको भाग देंगे तो सब आपका भाग होगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा μ0/4π। अब इसको हमें किससे भाग देना है 1/4π ε0 से, 1/4π ε0। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, इधर क्या क्या भाग होगा 10⁻⁷, ठीक है, अपान हो जाएगा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। ठीक है, अब ये मात्रक हम ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, कूलाम अपान एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर
और इन सभी का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर आपने ऐसा क्यों लिखा। देखिए जब आप इनको भाग देंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर से, तो आपका कूलाम अपान एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है क्योंकि ये चीज आएगी जब आप इसको भाग देंगे। जैसे हमने इसको इससे भाग दिया वैसे ही ये आपका मात्रक भी भाग होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर भी देख सकते हैं। अब यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे होगा, मैंने आपको बताया था, और दूसरे का गुणा तीसरे से होगा। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट और सबसे नीचे का गुणा होगा तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान हो जाएगा। देखिए इसका 4 पाई का गुणा होगा 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा ऐसे ही रहेगा 10 के पावर -7 है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए इस 10 के पावर -7 को हम नीचे ले जाएंगे, जब ऊपर माइनस है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1 अपान, देखिए ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस में तो 10 के पावर 7। ठीक है, बाकी आप लोग मात्रक ऐसे लिखिएगा, मात्रक मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, कूलाम जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कूलाम अपान एम्पियर मीटर। ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, ऊपर बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है, इक्वल टू देखिए नीचे क्या बचेगा 1 अपान 9 गुणे 10 के पावर ये 9 है ये 7 है, तो 9 7 जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको आपको डेरिवेट करना है तो लिखना पड़ेगा कूलाम अपान एम्पियर मीटर। ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए एक चीज बताइए आप लोग, क्या आपको प्रकाश की चाल की वैल्यू पता है? बहुत अच्छे से पता होगा। क्या होता है बताइए, प्रकाश की चाल जो होती है C इक्वल टू वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए ये तो हमारा हो जाएगा, चूंकि यहां पर आप लिख दीजिएगा ऐसे, चूंकि प्रकाश की चाल C इक्वल टू होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सभी को पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 16 को इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। 9 गुणे 10 के पावर 16 को हम 3 गुणे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 8 और 10 के पावर 8 है ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान, देखिए C की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 के जगह पर हम C लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया C। अब देखिए आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं या आप इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं साइड में लगा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है जगह कम है स्पेस, तो मैं इधर लगा देता हूं। ठीक है, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं C स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे, आपको पता है जब स्क्वायर हम C से हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट जब लगेगा तो 1 अपान ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस ये हमारा सॉल्व हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि C इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, और हमने प्रूफ भी कर दिया। देखिए अब यहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो सिंपल सा है, समझ में आ गया। बस आपको करना क्या है, पहले इन दोनों की वैल्यू लिखनी है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, फिर दोनों को भाग दे देना है। जब आप भाग देते हुए आएंगे तो यहां पर आपका आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान 9
गुणे 10 की पावर 16, ठीक है। अब 9 गुणे 10 की पावर 16 को हम 3 गुणे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब देखिए c की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8, तो यहाँ पर 3 गुणे 10 की पावर 8 की जगह पर c कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब c स्क्वायर इक्वल टू हम 1/√1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देखिए c स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब c इक्वल टू हमारा आ गया 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपल सा एक डेरिवेशन था, बट बच्चों को इसी क्वेश्चन में फंसाया जाता है और वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको उनमें से नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा आपको दूसरी तरह का दिखेगा, लेकिन नोट कीजिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी हमारे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। क्वेश्चन क्या है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा उसको समझ लीजिए। होगा हमारा B इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट NI अपान L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यहां पर म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, कैपिटल N है फेरों की संख्या, ठीक है, परिनालिका में फेरों की संख्या, उसके बाद में I है धारा, L है लंबाई, ठीक है, उसकी प्रति मीटर लंबाई। अब देखिए यहां पर इसी फॉर्मूले को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर N अपान L, N इक्वल टू होता है N अपान L, ठीक है, N अपान L, समझ में आ गया। N इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू N अपान L होता है, जहां स्मॉल n क्या है, परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। तो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, तो N अपान L की जगह पर हम स्मॉल n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको नोट कर लेना। आप देखिए यहां पर N अपान L के जगह पर हम लिखेंगे स्मॉल n, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है, म्यू नॉट NI। इस प्रकार से भी हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका, आप इस फॉर्मूले को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल NI अपान L, और या इसी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट NI। यहां पर N अपान L के जगह पर हमने लिख दिया स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, परिनालिका के प्रति मीटर, परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सिंपल सा है, नोट कीजिए जल्दी से, तब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके चौथे चैप्टर का। देखिए फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल से मिलकर बना है। अगर आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया तो समझ लीजिए फिजिक्स आपने आधा अधूरा पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूं सब कुछ पढ़िए, टॉपर आपको बनना है इस बार, बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लेकर आना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको पढ़ना है। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा रूप में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का धारा रूप है जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो जो कुछ दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। देखिए हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ए हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू, इसको जब आप बदलेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा,
ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, पहले तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 बटा आपको 10,000 करना होगा। ठीक है, 1 बटा 10,000। अब 10,000 हमने किया 1 बटा 10,000, तो 10,000 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 10 के पावर 4। अब इसको जब ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर -4 लिखेंगे, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, थोड़ा सा हमें दिया गया धारा 2 एम्पियर, I इक्वल टू हमें दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है m की वैल्यू। m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें एरिया दिया गया, एरिया आपको समझना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो आपको 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, लेकिन आपको 100 गुणे 100 करना होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 से हम भाग देंगे, तो वही मैंने लिखा 10 की पावर -4। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। मैंने आपको बताया m इक्वल टू होता है I इंटू ए, I इंटू ये फॉर्मूला होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। बस हम यहीं पर रख देंगे वैल्यू, m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू ये है, तो I की वैल्यू हमें दिया गया है ऊपर देखिए 2 एम्पियर, a की वैल्यू है 10 के पावर -4, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। m इक्वल टू कितना आ गया, 10 के पावर -4। ठीक है, 10 के पावर -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमने निकाल लिया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फॉर्मूला रखना m इक्वल टू I A, बस इसी पर रख दीजिए, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल, तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए 4th क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और शायद इसका आंसर आपको पता भी हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालिए। यानी कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं। ठीक है, इनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का फार्मूला क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू F अपान L इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 2I1 I2 अपान R। ठीक है, अपान R। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब देखिए F क्या है, बल है, L क्या है, लंबाई है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपान L। ठीक है, F अपान L का मतलब L है लंबाई, तो लंबाई के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है F अपान L। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 10 के पावर -7 होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखिए I1 है पहली धारा, यानी कि 2 सीधे समांतर चालक हैं, तो पहली धारा पहले चालक पर। ठीक है, I2 है दूसरी धारा, R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। तो यही होगा 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये क्या है कि 2 × 10 के पावर -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 के पावर 3, देखिए यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 6 कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 3 × 10 के पावर 6, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक देखिए वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसी वृत्ताकार मार्ग पर इसकी त्रिज्या है 2 × 10 के पावर -10 मीटर। अब इसी वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो बताइए वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की
उसकी गणना आपको करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ये वेग दिया गया है v, इसकी जो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, तो यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं r से, स्मॉल r से। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। ये हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दी गई है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो भी दी गई है, v हमें दिया गया है, ठीक है। v कितना दिया गया है इलेक्ट्रॉन का वेग, 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहां पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए हमें निकालना है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें दी गई हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके न्यूमेरिकल लगवाता हूं, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तो इसका फार्मूला अब हम लगाएंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा B = μ0/4π इंटू QV sin थीटा अपान r स्क्वायर, ठीक है, अपान r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखिए हम वैल्यू को रखेंगे यहां पर, जो कुछ वैल्यू हमें दी गई है। तो देखिए मैंने आपको बताया था μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10 के पावर -7। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि μ0/4π की वैल्यू 10 के पावर -7 होता है, ठीक है। इंटू देखिए Q की वैल्यू हमें दिया गया है, Q का मतलब आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो हमें Q के स्थान पर लिखना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा Q के स्थान पर हम वही लिखेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, इंटू v कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 3 गुणे 10 के पावर 6, v की वैल्यू है 3 गुणे 10 के पावर 6। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट था तो मैंने सही कर दिया। अब sin थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, देखिए यहां से एंगल कितना बन रहा है, ये आप लोग वृत्त को देखिए, एंगल जो है इन दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री जब होगा तो sin 90 डिग्री हम लिखेंगे, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री। तो इस थीटा के स्थान पर जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, अपान हो जाएगा आपका r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 गुणे 10 के पावर -10, तो 2 गुणे 10 के पावर -10 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसको ध्यान दीजिए कितना होगा, 3 और 1.6 का गुणा कर दीजिए, तो 16 3 48 हो जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको लगा देना है, इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 है, ये 10 के पावर -19 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 7 जुड़ जाएगा, तो 19 7 कितना होगा 26, तो 10 के पावर -26, ठीक है। इंटू आपका हो जाएगा ये 10 के पावर 6 ऐसे ही रहेगा, तो 10 के पावर 6 में लिख देता हूं, अपान हो जाएगा कितना, देखिए अपान आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 10 के पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -20 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा हमारा b = ठीक है, b = हमारा आ जाएगा, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। b = देखिए यहां पर हमारा होगा 4 से इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 4.8 को 4 से कट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.2। अब देखिए 10 के पावर -26 है, ये 10 के पावर 6 है, तो 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर -20, 10 के पावर -20,
अब देखिए क्या करेंगे हम, 10 के पावर माइनस 20 है और नीचे भी बचा है 10 के पावर माइनस 20। अब माइनस 20 है तो इस माइनस को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 20 होगा। 10 के पावर माइनस 20 में से प्लस 20 जब घटेगा तो 10 के पावर 0 बचेगा। 10 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर कट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा b इक्वल टू 1.2 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा वो टेस्ला होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल लग चुका है, b इक्वल टू 1.2 टेस्ला आ जाएगा। तो आपको अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यूबी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट का है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, क्यू क्या है आवेश, v है वेग, साइन थीटा आपका तो थीटा है, आर क्या है दूरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल लगाना है जैसे मैंने लगाया है, सेम टू सेम। और ऐसे इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी वैल्यूज आपको अलग अलग दे दी जाएगी और फॉर्मूला आपको सेम अप्लाई करना होगा। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाए रहेंगे तभी आप उस फॉर्मूले को, उस न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं एक फॉर्मूले से रिलेटेड कम से कम 2, 3, 4 न्यूमेरिकल जितना आप सॉल्व कर पाए उसको सॉल्व करें। जितना ज्यादा आपका प्रयास होगा उतनी जल्दी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने 6 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन लगभग आपके 4th चैप्टर से थे, यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है। आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन और वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, उसको भी आप जाकर देखिए, क्योंकि आपको इस बार फिजिक्स में 95% प्लस लेकर आना है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।